नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएसपीसीएस पर। साथियों, आज का जो संपादकीय है 3 जून का, ये सेमीकंडक्टर के ऊपर है और दैनिक जागरण की एक खबर है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, सेमीकंडक्टर में अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 2026 का प्रीलिम्स। उसमें जो है कुछ सेमीकंडक्टर प्लांट दिए थे और उनकी लोकेशन पूछी थी। जैसे कुछ टाटा का प्लांट दिया था, एक एनवीडिया का प्लांट दिया था, और उनकी लोकेशन पूछी गई थी कि ये गुजरात में कौन सा है, नोएडा में कौन सा है, इस प्रकार से। तो सेमीकंडक्टर जो है अभी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो चुका है आपका टॉपिक। तो इसके लिए देखिए, मैंने क्या किया है कि प्रीलिम्स का डेटा भी आज इधर कुछ दिया है ना, जिससे कि आपका प्रीलिम्स की तैयारी भी होती रहे साथ साथ, और मेंस का तो आप इससे आपको लाभ मिलेगा ही इससे। तो ये सेमीकंडक्टर टॉपिक देखते हैं आज। ये जो आर्टिकल है आप देख लेना एक बार, और इसके ऊपर ये एक क्वेश्चन बनाया है, और इससे कुछ ये डेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा जो है ना, जितना भी आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये सारा डेटा हमने यहाँ रख दिया है निकाल कर आपके लिए। ये देख लीजिए आप सीधा। तो ये इन्होंने क्या बताया कि देखिए, एक्चुअली वही जो हमारे जो वर्तमान में जो सरकार है, भारत सरकार, क्या क्या पहल शुरू की है, कहाँ कहाँ विदेशी प्लांट लग रहे हैं, ये सभी बताया गया है इसमें। इसमें एक चीज आप और समझ लीजिए, एक कीवर्ड समझ लीजिए जो आपको एग्जाम में लिखना होता है, China+1। एक्चुअली क्या होता है कि अभी जो 80% जो सेमीकंडक्टर है, उसका जो उसकी जो निर्भरता है, पूरे विश्व का जो 80% है, चाइना से आता है। सेमीकंडक्टर्स चिप जो होती है, सेमीकंडक्टर चिप आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगती है। जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट लगते हैं उनमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगते हैं, आपके मोबाइल में, टीवी में, एलईडी में। तो ये बड़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। छोटी सी एक चिप है, लेकिन अभी क्या है कि भारत में इसका उत्पादन अभी कुछ प्लांट लगाए हैं, अभी शुरू हुआ है, अन्यथा अभी तक पूरा 90% से भी ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट में भी क्या है कि इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। चाइना, ताइवान जैसे देश इसको करते हैं, और मेनली चाइना का दबदबा है। ताइवान का तो मुश्किल से 20 से 25% जो है हिस्सेदारी है इसकी पूरे विश्व में, जितने भी सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मित होते हैं। इसी के ऊपर ये आर्टिकल दिया है। ये सब आपको पॉइंट लिखने होंगे। एक्चुअली वहां ये पूछेगा कि भारत में जो है सेमीकंडक्टर का जो अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, अभी तक क्यों नहीं बढ़ पाई है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। प्रीलिम्स में तो लोकेशन पूछेगा, और इसका जो पैकेज दिया है सरकार ने, लगभग जो 70-76 हजार करोड़ जो भी दिया है, अभी देखते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 76 हजार करोड़ दिया है कि ये अमाउंट पूछ सकता है। ये देखिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये सब अभी डिस्कस करते हैं। अभी पहले इस आर्टिकल में जो डेटा दिया है और इसके अलावा जो डेटा आपके काम के, वो बता देते हैं। यह है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसका बजट कितना रखा गया है? 76 हजार करोड़। तो प्रीलिम्स में ये सीधा सीधा पूछ सकता है आपको। सरकारी वित्तीय सहायता, अगर कोई परियोजना शुरू होती है तो उसमें सरकार क्या कर रही है? 50% की हेल्प भी कर रही है। तो ये इनको प्रमोट करने के तरीके हैं। विश्व वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक कितना होगा? टोटल जो पूरे विश्व का जो बाजार है, लगभग $1 ट्रिलियन का। देखिए कितना बड़ा बाजार है, $1 ट्रिलियन, कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य क्या है? 2026 तक $300 बिलियन, $300 बिलियन। और ताइवान का वैश्विक उन्नत चिप में, एक्चुअली जो एडवांस चिप है, देखिए वहां ताइवान बाजी मार लेता है, तो ये लगभग 90% है। जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर है, वहां चाइना नंबर 1 है। देखिए, अब भारत ने जो नीतियां चलाई हैं, सरकार ने क्या क्या इसके लिए प्रमोशन किए हैं, वो आपको बताना होगा मेंस में। एक तो यही है सबसे बड़ा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में शुरू हुआ था, और इसमें इसका ये बजट लिख दीजिए आप, 76 हजार करोड़ का। इसके अलावा क्या है? पीएलआई सेक्टर स्कीम है। अब आपको ये पता होगा पीएलआई क्या है। ये जब भी जीएस3 का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। पीएलआई अर्थात प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। जो भी प्रोडक्शन, क्या सरकार क्या करती है कि जिससे कि उत्पादन बढ़े, उसके लिए एक प्रोत्साहन देती है। कि जैसे अगर आप, उदाहरण के लिए, कोई एक XYZ कंपनी है, वो 500 मोबाइल बनाते हैं महीने के, तो सरकार बोलेगी अगर आप 1000 मोबाइल बनाओगे तो हम आपको बिजली के जो बिल है उसके ऊपर टैक्स में छूट देंगे, या बिजली के बिल में सब्सिडी देंगे, या आप कोई नया प्लांट खरीदते हैं तो उसमें कुछ स्टैम्प पेपर में डिस्काउंट देंगे। तो इस प्रकार की इंसेंटिव्स देती है सरकार, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके। क्योंकि आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया जैसे जो मिशन है, उनका उद्देश्य ही यही था कि हम प्रोडक्शन बढ़ाए और आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा दूसरा देखिए, पीएलआई बताया। तीसरा देखते हैं यूपी का जो अपना खुद का है, ये आप GS5 और 6 में जरूर लिखेंगे। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 में आई थी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ये डिजाइन लिंक इंसेंटिव्स है स्कीम, ये स्पेशली इसी के लिए चलाई गई है, क्योंकि इनका क्या है, डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो सरकार ने ये अलग से एक स्कीम भी चला दी है। देखिए, भारत सेमीकंडक्टर जो परियोजना है कहाँ कहाँ स्थित है, ये अभी यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था एक्चुअली।
तो आप इसको देख लीजिए, यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है, यूपीएससी में आया था 2026 में, तो 2025 वाले जरूर देखें इसको, 2026 जो यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं वो जरूर देखें। टाटा पावर चिप फैब कहाँ है? धोलेरा गुजरात में। क्या करता है ये? उन्नत चिप, जो एडवांस चिप निर्माण, जो अभी ताइवान जिसकी 90% भागीदारी है, वो वाली चिप ये निर्माण कर रहे हैं। माइक्रोन, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। एटीएमपी इकाई कहाँ लगी है? गुजरात के साणंद में। पहली विदेशी एटीएमपी, ये आप याद रखें। टाटा की ओसेट परियोजना, ये असम में। तो इसकी क्या खूबी है कि भाई अभी सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है, देखिए सरकार चाहती है कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे भारत में लगे, जिससे कि एक क्या होती है, डाइवर्सिटी भी होती है और विकेंद्रीकरण होता है उद्योगों का। तो ये उत्तर पूर्व में पहली बार ये विस्तार हुआ है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। ASAML अनुबंध, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसके साथ किया है भारत ने? नीदरलैंड के साथ। ये देखिए, इसमें भी ये एडवांस चिप जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, अर्थात जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है नीदरलैंड हमें देगा वो टेक्नोलॉजी। ये इसमें क्या है ना, लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी है, ये भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मान जाती है। तो ये आप देख लीजिए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। इसके अलावा जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये आज जो है ये कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं आज के आर्टिकल के ऊपर। ये एमसीक्यू इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि आप अभी से प्रैक्टिस करते जाइए, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके यहाँ एमसीक्यू भी हम ला देंगे एडिटोरियल डिस्कशन के साथ साथ, क्योंकि अलग से पढ़ने का कई बार टाइम नहीं होता है और आप लोग आलस कर जाते हो। तो बेटर है कि 10 जो एमसीक्यू है यही कर लीजिए, फटाफट से हो जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे, सामान्य सी चीजें हैं। और ये जो आज ये भी डिस्कस करेंगे हम, देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट खबरें जो आज के दैनिक जागरण और जनसत्ता पेपर में दी गई है, जो आपके प्रीलिम्स या मेंस में पूछी जा सकती है। ये छोटी छोटी खबरें हैं, 5 से 10 मिनट में सारी डिस्कस हो जाएगी। ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। मेंस विशेष बैच चल रहा है 2.0, अभी 3.0 शुरू हो जाएगा 15 तारीख से, और इसकी फीस जो है अभी बैच की ये रखी है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पूरा आपको लेना है 1 to 6 तो आप ये फी पे कर सकते हैं, ये डिस्काउंट अभी चल रहा है। इसमें आपको मॉडल उत्तर देगी पूरे डायग्राम के साथ, इस प्रकार से दिए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल, तो दोनों छात्र इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर मेंस के। अब ये सेमीकंडक्टर का जो गति बढ़ रही है उसी के ऊपर ये हर्षवी पंत ने लिखा है आर्टिकल। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बना है आप लोगों के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि देखिए टू द पॉइंट है और आंसर एज इट इज आप लिख सकते हैं। इसमें सीधा हेडिंग सब हेडिंग, इंट्रोडक्शन, निष्कर्ष, आपका सब टू द पॉइंट लिखा गया है। फालतू का कंटेंट हमने नहीं डाला है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं कि जिससे अगर आप भूल जाएं तो आपको याद रहे कुछ। भारत का सेमीकंडक्टर अभियान महज आर्थिक विनिर्माण का विषय नहीं है, अर्थात इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग का विषय नहीं है। ये केवल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि क्या है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्ता की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यूपीएससी इसको 250 शब्दों में और 15 अंकों में पूछ सकता है। यूपीपीसीएस जो है इसको 200 अंकों में या 200 शब्दों में या 12 अंकों में पूछ सकता है। देखिए अभी क्या करेंगे कि आप ना करंट से जोड़ते हुए इसका एक एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि ये मुद्दा ही करंट का है पूरा। अब इसमें आप ये मत समझिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, या समझा सकते हैं लेकिन करंट से जरूर जोड़िए। सबसे बेस्ट इसका जो है इंट्रो वही रहेगा। देखिए सेमीकंडक्टर आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था अर्थात एआई और अन्य डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है 5G टेक्नोलॉजीज, रक्षा प्रणाली और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की आधारशिला है। क्योंकि इनके अंदर जितना भी पूरा सिस्टम चलता है सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आपको पता ही है। एआई की भी चिप होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी सेमीकंडक्टर से ही बनती है। और रक्षा प्रणाली में जितने भी गाइडेड मिसाइलें होती हैं, एरोप्लेन होता है, फाइटर प्लेन होते हैं, और जो ये होते हैं रडार्स होते हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती है। तो आप इतना लिखेंगे ये आधारशिला है। और कोविड के बाद एक्चुअली क्या होता है, कोविड-19 में जब चाइना ने क्या किया, अभी कोविड-19 में भी और जब इनका ट्रम्प का टैरिफ वार चल रहा था तब भी चाइना ने क्या किया कि इनके ऊपर लगा दिया था एक्सपोर्ट के ऊपर बैन। तो यूएस की जो इंडस्ट्री थी, जैसे बड़ी बड़ी बोइंग कंपनी है जो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग करती है, पैसेंजर एरोप्लेन, उन सब का काम ठप हो गया था। तो तभी लोगों को लगा कि यार ये तो चाइना के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और भारत का तो क्या है, चाइना के साथ आपको पता है संबंध भी इतने अच्छे नहीं होते। कल इनकेस कोई लड़ाई या युद्ध होता है तो ये क्या करेगा, भारत को भी नहीं देगा, और भारत उसके बगैर बनाएगा कैसे फिर अब जो हमारे हथियार वगैरह है। तो इसलिए ये रणनीतिक स्वायत्ता और राष्ट्र सुरक्षा का भी मुद्दा बन जाता है। कोविड-19 के दौरान देखिए, कोविड-19 में क्या होता, वहां आपको पता ही चाइना बुरी तरह प्रभावित हुआ था, वहां की कंपनियां बंद हो चुकी थी और विश्व में सप्लाई रुक गई थी। तो उस समय क्या होता, वैश्विक चिप संकट
आपने देखा होगा, अगर उस समय 2020 के आसपास, 21 के पास आसपास किसी ने जो भी कार वगैरह बुक कराई थी, वो उनकी डिलीवरी में 6-6 महीने के लिए डिले हुआ था, क्योंकि चिप की कमी थी। आप याद कर लीजिए। तो वही संकट की बात कर रहे हैं, जब कोविड-19 के बाद जो हुआ था, उसके दौरान वैश्विक चिप संकट ने स्पष्ट किया कि सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन पर अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम है। तो ये तो चलो गाड़ी है हमारी लेट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे हथियार वगैरह ही बनने कम हो जाएंगे या उनकी गति धीमी हो जाएगी, तो कितना राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए, ये एक लेटेस्ट डेटा है, ये आप दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इतना भी इंट्रो काफी है आपके लिए। जो अभी बताया था, भारत 76,000 करोड़ रुपए के साथ ISM, और ये जो 2-3 परियोजना है, ये आप लिख सकते हैं इंट्रो में। अगर कुछ याद इधर से नहीं आता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अन्यथा इतना इंट्रो आपका काफी है। अब मुख्य हेडिंग देखेंगे इसके, क्योंकि इसने बोला कि आर्थिक विनिर्माण का विषय नहीं है, बल्कि ये और ये भी है, तो थोड़ा सा आर्थिक विनिर्माण में बताएंगे। मेनली हमारा फोकस रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन की थीम यही है, हमें बताना कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कैसे जुड़ा हुआ है। तो 2-3 पॉइंट इसके बता देंगे। देखिए, आर्थिक विनिर्माण पक्ष क्या है? ऑटोमोबाइल, दूर संचार, जो आपके मोबाइल वगैरह होते हैं, AI और डिजिटल बुनियादी ढांचे की रीढ़ है। ये ऐसे शॉर्ट में आप लिखेंगे, बार बार सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां आपको ना शब्द बचाने हैं, टाइम बचाना है अपना, और पॉइंट अधिक रखने हैं, एक्सप्लेनेशन कम से कम करनी है। एग्जाम जो है मेंस का यही सार है कि आप हेडिंग ज्यादा डालिए, पॉइंट ज्यादा डालिए जितने हो सकते हैं, लेकिन जो ये व्याख्या है ये कम से कम शब्दों में करिए, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा और इतना पेज भी नहीं होगा, क्योंकि 3 पेज मिलेंगे 12 अंक वाले प्रश्न के लिए, और 8 अंक वाले के लिए तो 2 ही पेज मिलेंगे। उसमें पहले पेज पर तो क्वेश्चन भी लिखा रहेगा, तो 2 से भी कम पेज हो जाते हैं। अब देखिए, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा का पक्ष क्या है। ये देखिए, रणनीतिक स्वायत्तता बताएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों बताएंगे एक साथ ही। रक्षा प्रणालियों और AI संचालित तकनीक, सैन्य तकनीकों जिनमें घरेलू चिप्स की आवश्यकता होती है, विदेशी साइबर और जासूसी खतरों की सुरक्षा होती है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? ठीक है, ये चिप हम उनसे ले रहे हैं, ये तो है ही प्रॉब्लम एक। इसके अलावा दूसरी ये होती है कि अगर उस चिप में कोई ऐसी जासूसी वगैरह उपकरण डाल दिए जाते हैं, आपने देखा होगा, ये जो एक USA ने एक जो है चाइना की कंपनी बैन की थी, शायद हवाई कुछ करके उसका नाम है, जिसके मोबाइल भी आते थे, वो बैन की थी, क्योंकि उसके जो संचार उपकरण थे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण थे, उनमें क्या USA को शक हुआ था कि ये जासूसी कर रहे हैं। और जितने भी वहां एम्बेसीज वगैरह है, चाइना की एम्बेसी, USA की अन्य एम्बेसी, हर जगह चाइना के उपकरण लगे हुए थे, फोन से लेकर और मोबाइल तक। तो उन्होंने फिर वो चिप्स पे रोक लगाई थी। अब ये क्योंकि जासूसी का बड़ा खतरा बन जाता है। दूसरा क्या है? सप्लाई चेन का है इशू। सप्लाई चेन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, ये ये 3-4 देश है जिनका पूरा क्या है, कंट्रोल है। तो इससे फिर जोखिम जोखिम बढ़ जाता है। अब कैसे? अब आप इसको वर्तमान सिचुएशन से जोड़ते हुए देखिए। देखिए, अभी आपका क्या था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज चोक हुआ था, वहां से हमारा तेल आ रहा था, तो गैस और तेल की दिक्कत हुई। ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल भारत जो है ये इंपोर्ट कर रहा है, ताइवान से भी कर रहा है, चाइना से भी कर रहा है, कल कोई लड़ाई होती है या इंडोनेशिया या कोई सा भी देश, म्यांमार, ये जो अपनी मलक्का स्टेट है, वहां अगर चोक कर देता है उसको, तो फिर क्या होगा? उधर से सप्लाई रुक जाएगी, तो ये बड़ा इशू आ जाएगा। तो ये वही सेम चीज यहाँ लिख सकते हैं आप। इसके अलावा क्या है? सामग्री और बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर नियंत्रण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। देखिए, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं, जब आप अच्छे से कोई नई चिप डिजाइन करते हैं और उसके ऊपर आप क्या है, कॉपीराइट ले लेते हैं, तो ये आपकी क्या होगी? रणनीतिक स्वायत्तता होगी भाई। ये अब क्या होगा, भारत अगर एक चिप बनाता है और उसके ऊपर IP ले लेता है, तो कोई अन्य देश बना नहीं पाएगा। प्रॉपर्टी राइट्स ले लेता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये फिर हमारी एक स्वायत्तता हो जाएगी, सभी देशों की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो इस क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके ऊपर निर्भर हो जाती है फिर। ये तो हुए पॉइंट्स। अब कुछ चुनौतियां बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक तो क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होता है, स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, इसलिए इसकी जो है लागत है वो बढ़ जाती है, काफी कॉस्ट आती है एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में। दूसरा क्या है? 24/7 बिजली चाहिएगी। और जो चिप निर्माण जो होता है, जैसे दवाइयों में आपने देखा होगा ना, जहाँ स्वच्छ पानी होता है, क्योंकि वहां पानी की जरूरत पड़ती है। तो फार्मास्यूटिकल्स में भी इसी प्रकार से जब चिप्स बनती हैं, तो वहां भी स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो उसके जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, उनको सफाई करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये शुद्ध वाटर चाहिए होता है, तो इसकी आवश्यकता होती है। तो वो भी कंटिन्यूअस निर्बाध
नहीं होगी तो काम रुक जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है भारत में, क्योंकि यहाँ हमारा ग्राउंड वाटर वैसे ही कम हो रहा है और जल संकट, भारत जल संकट की स्थिति से भी गुजर रहा है। यहाँ पानी की वैसे ही कमी है जनसंख्या के हिसाब से। कुशल और उच्च तकनीकी क्षमता वाली मानव संसाधन, ये स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास है नहीं। पता चला कि कंपनी हमने लगाई और वर्कफोर्स कहाँ से आई है, जो हायर मैनेजमेंट है वो चाइना ताइवान से बुलाना पड़ रहा है। तो फिर वही बात होती है भाई, किसी दिन वो चले जाएंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो फायदा क्या हुआ। तो इसलिए हमें हमें क्या है, अपने यहाँ कोर्स चलाने चाहिए यूनिवर्सिटीज वगैरह में, और उनको प्रमोट करना चाहिए सरकार को। पीएचडी वगैरह इस क्षेत्र में जो जेन्युइन पीएचडी है, जेन्युइन रिसर्च है, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये सब उपाय है। अभी सरकार क्या क्या कर रही है ये आप जरूर बता देंगे। 2-3 लाइनों में ये बताया था, आईएसएम टाटा पावरशिप बता दिया, ये बता दिया, और एक दो क्या है पीएलआई स्कीम आप बता सकते हैं, है ना। और जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वार्ताएं चल रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, ये सब आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष छोटा सा लिख देंगे हम आगे का, एक मतलब इस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक निष्कर्ष लिखेंगे, जिससे कि आप एक सुझाव भी दे जाए निष्कर्ष में जाते जाते। भारत का एएसएमएल और माइक्रोन जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ तालमेल तथा राज्य स्तरीय नीतियां, जैसे यूपी काफी आगे और गुजरात इसमें काफी आगे, सकारात्मक कदम है, तो आप तारीफ करेंगे। यूपी की तो आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो आप यूपी का उदाहरण जरूर देंगे। वहां भले ही जीएस 5-6 का पेपर नहीं है, उनके अलावा भी आप यूपी का उदाहरण दीजिए, जिससे पता चले आपकी नॉलेज यूपी के बारे में काफी है। आगे देखते हैं, तकनीकी क्षमता में आत्मनिर्भरता ही भविष्य में भारत को वैश्विक शक्ति संतुलन में एक प्रमुख खिलाड़ी या की प्लेयर्स के रूप में स्थापित करेगी। तो ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, पूरा निष्कर्ष ये बता दिया। देखिए एक क्वेश्चन और बनाया है, इसका केवल फॉर्मेटिंग आपके लिए कर दी गई, आप देख लेना। बदलते वैश्विक ये आईआर का टॉपिक है, देखिए जीएस 2 का, वो जीएस 3 में आएगा, ये जीएस 2 में आएगा। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में चीन+1 जो बताता है चाइना +1 की रणनीति भारत के लिए अवसर देती है। क्योंकि जब चीन+1 की बात है तो काफी देश क्या भारत की ओर देखते हैं। अभी आपने सुना होगा, ये भी न्यूज में था कोविड के बाद, और जब ट्रम्प का टैरिफ वार चला था तो चाइना ने जब बैन लगाया तो वैश्विक जो है सप्लाई चेन रुक गई। तो अब वो देश क्या सोचते हैं कि भाई चाइना इतना भरोसेमंद पार्टनर नहीं है, इसके साथ साथ हमें कोई एक और भरोसेमंद पार्टनर चाहिए, चाइना+1। और उसमें क्या है भारत के लिए काफी अवसर है, क्योंकि यहाँ स्किल्ड लेबर है, यूथ जनसंख्या है। आपको बताया था अभी 37 करोड़ तो हमारे पास जो है जैन जी है केवल। तो जो देश के हिसाब से अगर देखा जाए तीसरे नंबर पर आते हैं। भारत में 147 करोड़ है, 141 करोड़ से भी ज्यादा है, चाइना में भी इतनी है लगभग, दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन। और अगर भारत के केवल युवा लोग देखें हम, 37 करोड़ के लगभग युवा है यहाँ पर, यूथ जो जैन जी है, 14 मतलब 15 से लगभग 29-30 वर्ष के जो हैं केवल वो युवा। तो स्किल्ड लेबर मिल सकती है आपको। सेमीकंडक्टर के उद्योग के संबंध में चर्चा कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करें, कोविड के बाद वही सेम जो ऊपर निष्कर्ष इंट्रोडक्शन दिया, इस प्रकार आप दे सकते हैं कि चीन के ऊपर जो निर्भरता है उससे लोग अन्य देशों में शंका पैदा हुई है। भारत के लिए अवसर क्या है, घरेलू बाजार इसका खुद का है, क्योंकि अभी हम क्या है रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा खुद का बाजार इतना बड़ा है, और जनसंख्या की लाभांश तो हमारे पास है जो युवा जनसंख्या है। फिर ये 2-4 उदाहरण देंगे, आप इसका पूरा आप लिख देंगे, हमारे यहाँ प्लांट भी चलने लग रहे हैं, तो भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग में अवसर है, चिप इंडस्ट्री में। आगे की राह यही बताएंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, पेटेंट बढ़ाइए, लॉजिस्टिक सुधार कीजिए, क्योंकि जब भी लॉजिस्टिक सुधार होगा तो क्या होता है, लागत कम आती है और इंडस्ट्री को फायदा मिलता है। और हमें अभी कहना, देखिए चाइना+1 के बाद क्या हो रहा है कि अधिकांश कंपनियां भारत आने की बजाय वियतनाम चली गई है। तो ये हमें रोकना होगा, हमें ना अभी वियतनाम से भी काफी कंपटीशन मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। तो छोटा सा देश है, देखिए हमें कंपटीशन दे रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये आपको फटाफट ये क्वेश्चन कर लीजिए, 5 मिनट में कर लेते हैं इनको। देखिए भारत ने हाल ही में किस देश की दिग्गज कंपनी ASML के साथ अनुबंध किया, तो ये नीदरलैंड की कंपनी है, बस सीधा। इसमें अत्यधिक लिथोग्राफी मशीनें बनती है जो कि चिप बनाने के काम आती है। सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत चिप निर्माण परियोजनाओं में कितने प्रतिशत की वित्तीय राशि दी जाती है, अभी आपको बताया था 50%। टाटा पावर चिप फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ है, गुजरात में बताया था अभी, ये धोलेरा में, गुजरात में भी धोलेरा आएगा तो धोलेरा बता देना, क्योंकि शानंद में दूसरा प्लांट है एक। भारत के ISM जो मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए, 76,000 करोड़, आपको बताया था अभी। वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन में कौन कौन से देश प्रमुख हैं, तो आपको बताया था ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना। USA वगैरह मत लिख देना, US UK फ्रांस, इसका सीधा सा उत्तर यही है। आगे चलते हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी की ATMP इकाई भारत में कहाँ स्थापित हो रही है, तो अभी बताया गुजरात सानंद में।
ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ये दिखने में इजी लग रहे हैं लेकिन ये पूछ सकता है यूपीपीसीएस, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। इसी का वो क्या करेगा, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसके 3 स्टेटमेंट दे देगा, ये कहीं यहाँ है, मिशन की जो है मिशन इतने का है, ऐसे ऐसे करके 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और कठिन बना देगा इसको। तो आप छोटे छोटे स्टेटमेंट याद रखेंगे तो बड़े स्टेटमेंट खुद याद हो जाएंगे आपको। टाटा की कौन सी कंपनी असम में, ये है ओसैट अर्थात आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग परियोजना चला रहा है। कौन सी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि टाटा के भी कई ग्रुप है ना, टाटा के भी टीसीएस है, जैसे वो सॉफ्टवेयर बनाती है। आगे चलते हैं, सेमीकंडक्टर उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। देखिए, केवल भूमि काम नहीं चलेगी, यहाँ क्या होगा, ये पूंजी निवेश, जल और बिजली, ये तीनों, और कुशल लेबर तो है, स्किल्ड लेबर। अभी क्या हो रहा है कि आयोग जो है यूपीएससी तो पूछते था, यूपीपीसीएस भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगा है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये अभी आपको समझना चाहिए। इसके बाद देखिए, चाइना प्लस वन की नीति, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या होता है, वैश्विक निर्माताओं में चीन से इतर अर्थात चीन के अलावा एक विकल्प तलाशना, ये होता है चाइना प्लस वन, जो बार बार बोलते हैं, ये आप अपने मेंस में भी लिखेंगे। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत राज्य सरकारें किस प्रकार की सहायता दे रही है। तो अभी बताया था कि पूंजी में सब्सिडी देती है, भूमि में रियायत देती है, भूमि की जो कॉस्ट है वो सस्ती कराती है उनको, स्टैंप ड्यूटी में वो छूट देती है, बिजली में छूट देती है, और कौशल विकास का उनको में सहायता करती है। अब देखिए, ये मेन प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 550 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र मेडल ऑफ ऑनर दिया गया, तो ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। जब भी भारत की आप सॉफ्ट पावर के ऊपर क्वेश्चन आता है मेंस में, तो वहां आप इसका भी जिक्र करेंगे, जो भारत की जो शांति सेना में है, भारत बड़ा ही योगदान देता है। सबसे ज्यादा जो हमारे सैनिक है दूसरे नंबर पर है हमारे, पहला शायद नाइजीरिया है, उसके बाद हम आते हैं, और कभी कभी तो हमारे सैनिक ज्यादा होते हैं। कई साल तक सबसे अधिक सैनिक भारत के ही रहे हैं। इसमें मेजर अभिलाषा बराक, ये आप नाम याद कर लीजिए, इनको क्या दिया है 2025 के लिए मिलिट्री जेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, ये मान लीजिए आप सीधा सीधा। ब्लू हेलमेट इनको बोलते हैं, जो इसके शांति सैनिक होते हैं, क्योंकि उनका हेलमेट जो है नीले कलर का होता है, तो ब्लू हेलमेट बोलते हैं शांति सेना को, किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना होती है अपनी। अब ये देखिए, दक्षिण सूडान में ये भारत की जो मिशन है, संयुक्त राष्ट्र का मिशन है, के तहत कार्यरत 53 महिलाओं समेत, जो हमारी 53 महिलाएं, 565 भारतीय सैनिकों को नागरिक सुरक्षा और संघर्ष से प्रभावित देश जो ये हैं हमारे, इनको अवार्ड दिया गया। 565 सैनिक, उसमें 53 महिलाएं भी हैं। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट बनेंगे, ये आप याद रख लीजिए, और ये नाम भी याद रख लीजिए आप। हरभजन और सुजीत को मरणोपरांत क्या दिया गया है, डैग हैमर स्कोल्ड, जो इसको बोलते हैं, स्कोल्ड बोल दिया, जोल्ड बोल दिया, मेडल जो है दिया गया है, ये आप ये भी याद रखें। तो 3 चीजें याद रखने, मेजर अभिलाषा बराक को मिलिट्री जेंडर वाला अवार्ड मिल रहा है, इनको ये जो है डैग हैमर स्कोल्ड अवार्ड मिल रहा है, और टोटल 53 महिलाओं को मिला, और 565 भारतीय सैनिकों को मिला है। ये आप 3, बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए। रुद्र MK2 क्या है, ये हवा से हवा में मार करने मिसाइल है। तो ये पूछते हैं कि हवा से सतह है या सतह से जमीन है, सतह से सतह है या सतह से हवा है, तो ये आप रखिए हवा से मार करने वाली मिसाइल है। हवा से मतलब ये एरोप्लेन से छोड़, मतलब फाइटर प्लेन से छोड़ी जाएगी, तो ये हवा से ऊपर कहाँ मार करेगी, जमीन में। देखिए, हवा से सतह पर मार करने वाली मशीन, ये है मिसाइल है रुद्र MK2, तो याद कर लीजिए इसको आप। थोक मूल्य सूचकांक, ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है और मेंस का भी। अभी जो पहले क्या था, 2011-12 जो वर्ष था, आधार वर्ष, जिनके ऊपर जीडीपी की गणना की जाती है, अभी ये बदल कर क्या हुआ 2022-23, मतलब डबल कर दिया, 11 से 22 हो गया, सीधा याद कर लीजिए 22-23। अभी जो नए जीडीपी के आंकड़े बनेंगे वो इसके ऊपर ही बनेंगे फिर। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, अभी यूपीएससी पूछा था पिछले हफ्ते अपने 2026 के प्रीलिम्स में, तो पीसीएससी पूछ सकते हैं। बूंग जो है एक मणिपुरी फिल्म है हमारी, इसको बाफ्टा अवार्ड मिला है, बाफ्टा। और अभी इसको क्या हुआ है, ये अभी लेटेस्ट न्यूज है, इसको न्यूयॉर्क में भी एक अवार्ड मिला है, ये न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में इसको 3 या 4 अवार्ड मिले हैं इसको, वहां भी कुछ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बाफ्टा पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का दैनिक जागरण की खबरें थी और डिस्कशन था, ये कर चुके हैं। कैसा आपको लग रहा है ये पहल, बताइए, कमेंट कीजिए आप, और आपके कोई सुझाव है तो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपको कोई भी क्वेरी है तो 9811504781 पर पूछ सकते हैं, संपर्क करके बैच की डिटेल भी ले सकते हैं, जो आंसर राइटिंग का चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। इसके अलावा जो है हमारी आपको देखा होगा, हमारी एक पहल और चल रही है, जो अभी
पीआईबी न्यूज चलाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। 1 और 2 जून की पीआईबी अपलोड कर दी गई है। 3 को कुछ खास थे ना, तो 3 और 4 की मिलाकर एक साथ बना देंगे उसका वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।